दोस्तों किसी भी बोर्ड की परीक्षा में आपकी तैयारी जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बातों को कॉपी पर उतारते कैसे हैं, अर्थात आपका प्रेजेंटेशन जो है वह कैसा है। अच्छी लिखावट और सही प्रेजेंटेशन से आप परीक्षक यानी कि एग्जामिनर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों तो आज को जो यह वीडियो है आज इसी से रिलेटेड है कि आप अपने एग्जाम में यदि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 में 100 कैसे लाएंगे, 90 कैसे लाएंगे, 95 कैसे लाएंगे, और यदि कोई सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो 80 में आप 80 कैसे लाएंगे, 75 कैसे लाएंगे, यही सब हम आपको जो है बताने वाले हैं। आपकी कॉपी का लिखावट कैसा होना चाहिए, आपको अपने क्वेश्चन का जो है आंसर कैसे देना है, यह सब हम आपको बताने वाले हैं। तो आप एकदम वीडियो के अंत तक रहिएगा। तो देखिए जब कभी भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आज जो हम आपको 5 प्रमुख बातें बताने वाले हैं, इन सब बातों का आप याद रखेगा। इसी 5 बातों में वह भी बात है कि आपको कॉपी को कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो बात है वह है कि शुरुआती जो 15 मिनट होता है उसका आपको सही उपयोग करना है। अब इसका सही उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए जब कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है ताकि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़े। उस समय उसमें क्या करना है आपको, तो जितना भी निर्देश दिया रहता है सभी निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। उन प्रश्नों को टिक करें जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। जो भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आता है, आपको उसका आंसर याद है, तो उसको जो है आपको टिक करना है। प्रश्नों के चुनाव में जल्दबाजी न करें। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है पहले उसी क्वेश्चन का जवाब दे, और जिसको नहीं देना रहता है उसको अभी रहने दे, उसका जवाब जो है बाद में देना रहता है। ठीक है ना, तो यह बात आपको याद रखना है। तब जब आप सभी निर्देश को पढ़ लेंगे तब आता है बारी ओएमआर शीट का, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है। तो जब कभी भी आप ओएमआर शीट भरने में जो है आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि आप जो ओएमआर भरेंगे तो वह नीले या काले पेन जो होता है उससे ही भरेंगे। आप रेड पेन से नहीं भर देना, दूसरे और किसी कलर से नहीं भरना है, नीले या काले पेन का उपयोग करना है। और गोला को जो है वह पूरी तरह से भरना है, आधा अधूरा या बाहर ना निकाले। देखिए अब क्या होता है कि ओएमआर का जो कॉपी रहता है तो उसे कोई आदमी नहीं चेक करता है ताकि आपको देख के जो है समझ में आ जाए कि क्या क्या भरा हुआ है। अब जो उसे चेक करता है वह करता है मशीन, और यदि आप आधी भरेंगे या लाइन से बाहर कर देंगे तो वहां पे क्या होता है, परेशानी होता है मशीनों को चेक करने में। तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वह इनवैलिड हो जाए और आपको उसका नंबर ना मिले। तो यह सब बातों को याद रखना है। कभी भी ओएमआर में व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कितने बच्चे क्या करते हैं कि यदि गलत भरा गया तो वहां पे क्या करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे घस देते हैं और फिर दूसरा वाला को जो है वहां पे घस देंगे हटाने के बाद। तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग में हो सकता है। अब आपको तीसरी जो बात है वह क्या याद रखनी है, तो उत्तर लिखने का सही तरीका। देखिए जब कभी भी दोस्तों आप एग्जाम में बैठते हैं और आप जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उत्तर आप कैसे लिखते हैं यह भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि आपका नंबर कितना आएगा। आपको सिर्फ उत्तर लिखने से ही पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिल जाता है, आप किस तरह से उत्तर लिखते हैं यह भी डिपेंड करता है। तो जब कभी भी आप सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए का जो उत्तर लिखते हैं तो उसमें आपको जो है क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। अब क्रमबद्धता क्या क्या होता है, तो देखिए कोशिश करिए कि प्रश्न एक क्रम में हो। जैसे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, अब दूसरा का आपको आंसर नहीं पता है, यदि तीसरा का देना है तो पहला के बाद तीसरा। आप जैसे देखिए पहला आप दे दिए, दूसरा नहीं बना, 3 और 5 आपसे बना है तो पहले 5 बाद में 3 नहीं, एक क्रम में लिखिए। पहले पहला, यदि दूसरा नहीं बना तो फिर तीसरा, फिर 5वां, ऐसे, और जो बच जाए उसे आखिरी में लिखना है। तो क्रमबद्धता का आपको याद रखना है। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। देखिए अब कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स है और उसका जवाब आपको 30 से 50 शब्दों में देना है। अब आप यदि उसका जवाब 80 शब्दों में देते हैं तो उसका तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो शब्द सीमा का ध्यान रखिए और समय का भी ध्यान रखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर जो है जितने शब्दों में देना रहता है उतने शब्दों में देखिए। देखिए 2 4 10 पॉइंट जो है वह आगे पीछे होता है, 2 4 10 शब्द आगे पीछे होता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए पैराग्राफ और बुलेट्स पॉइंट। देखिए जब कभी भी किसी कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसे बुलेट्स पॉइंट के द्वारा दिखाए। पैराग्राफ क्या होता है, तो जब कभी किसी क्वेश्चन का उत्तर जो लंबा उत्तर जो आप देते हैं तो वहां पे आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो यहां पे करना क्या है आपको कि पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, बल्कि उन बातों को जो है आपको बुलेट पॉइंट में बताना है, यानी कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ऐसे करके बताना है। तो इससे एग्जामिनर जो है वह खुश होता है और आपको नंबर जो है वह बढ़िया से मिलता है, यानी कि जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर आपको मिलता है। अब चौथी बात है आपको क्या याद रखनी है, तो चौथा जो बात है वह है डायग्राम और स्वच्छता। जब कभी भी आप कॉपी पे अपना आंसर लिखे तो वहां पे डायग्राम और स्वच्छता का ध्यान रखें। डायग्राम बनाए, चित्र बनाए और स्वच्छता साफ सुथरा जो है वह आंसर लिखे। देखिए जहां भी संभव हो तो पेंसिल से साफ चित्र बनाए। जब कभी भी आप डायग्राम बनाते हैं, कोई चित्र बनाना हो तो पेंसिल से बनाइए और साफ चित्र बनाइए। 2 उत्तरों के बीच में कम से कम 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिए। जब कभी भी आप एक क्वेश्चन का जवाब दिया और फिर दूसरा का देना है तो वहां पे कम से कम 2-3 लाइन का जो है आपको गैप छोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर अब खत्म हो चुका है, अब अगले क्वेश्चन को देखना है। इन सब बातों को याद रखें। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे सिर्फ एक सीधी लाइन से काटे। यदि किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं और उसमें कोई शब्द यदि गलत हो जाता है तो उसे घसना नहीं है, बल्कि सिंपल सा एक लाइन खींच दीजिए और उसे काट दीजिए। तो उसे रबर की तरह घिसे नहीं। घिसने से क्या होता है कि एग्जामिनर का जो है इंप्रेशन वह खराब पड़ता है। ठीक है ना, वहां पे आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो यह सब बात याद रखिए। अब देखिए 5वीं बात है जो आपको याद रखनी है वह क्या रखना है, तो मार्जिन, यानी कि कॉपी के बाईं और 1/4 हिस्सा छोड़ दे। ज्यादातर देखिए आप जो एग्जाम देने जाते हैं तो 1/4 हिस्सा तो छोड़ा ही रहता है, लेकिन यदि ना हो तो आपको कॉपी के बाईं और कम से कम 1/4 हिस्सा तो छोड़ना ही है। उसके बाद यदि महत्वपूर्ण कोई कीवर्ड्स है, यदि कोई मुख्य बिंदु या फॉर्मूला है तो उसे आप अंडरलाइन जरूर कर दें। यदि आप चाहते हैं कि इन बातों को एग्जामिनर देखे ताकि उसे देख के ही समझ में आ जाए कि नहीं बच्चा को आंसर पता है, तो उसे आप अंडरलाइन कर दें। और समय का प्रबंध अच्छी तरीका से करें। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें जितना समय
देना है उतना ही दे, या नहीं कि उसमें पूरा समय बर्बाद कर दे और 5 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाए। तो समय का जो है अच्छी तरह से प्रबंध करिए, घड़ी पहन कर जाइए, ताकि इतना हमारे पास समय है, इतना हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए समय रखें, इतना 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए रखें और इतना ऑब्जेक्टिव के लिए रखें। तो समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखना है और इन सब पॉइंटों का यदि आप प्रयोग करते हैं आप अपने एग्जाम में, तो यकीन मानिए दोस्तों, यदि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको पूरा का आंसर पता है, तो आपको 100 जरूर आएगा, 90 जरूर आएगा, 95 जरूर आएगा। तो इन सब बातों का जो है आपको अपने एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है और हाँ, स्टेट टॉपर के लिस्ट में आना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।